नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, यूं तो हम लगातार आपके सामने खबरें लेकर के आते रहते हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल खबरें, जो लेटेस्ट खबरें होती हैं, और उन्हीं में से एक खबर हम आपको देने जा रहे हैं और वो खबर है उद्धव ठाकरे से संबंधित। उनका एक पोस्टर लगा है दादर में, जो अब सुर्खियों में है और उस पर चर्चा जोरों पर है। क्या लिखा है उस पोस्टर में वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कैसे वो तमाम दलों की चिंता बढ़ा सकती है, न सिर्फ गठबंधन में रह जो दल हैं उनकी, बल्कि जो अपोजिशन में दल हैं उनकी भी चिंता बढ़ा सकती है। क्या लिखा है उसमें वो सब कुछ हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि ये जो पोस्टर है ये मुंबई के दादर में लगा है और उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ के बताता हूँ आपको, कि जिन पर मराठी में लिखा है कि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के मन में, निष्ठावान शिव सैनिकों के दिल में, भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे। तो जी हाँ दोस्तों, भावी मुख्यमंत्री कहा गया है उन्हें इस पोस्टर में। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार कोशिशें ये रहती हैं एनडीए गठबंधन की, जैसा कि शरद पवार जी ने पहले कहा था और कांग्रेस की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि हम सीएम फेस जो है वो चुनाव के बाद फैसला करेंगे कि कौन होगा। लेकिन ये जो पोस्टर लगे हैं, इन पोस्टर से अब जो शुरुआती जो तमाम चर्चा है, जो तमाम बातें हैं, वो आपस से शुरू हो गई हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं दोस्तों। और आपको साथ ही साथ हम बता दें कि इससे महायुति की टेंशन कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, लगातार यूपीटी पक्ष ये दावा कर रहा है कि अगर हम सीएम फेस का नाम अनाउंस करते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे वोटर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा यूपीटी पक्ष का कहना है कि चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे वापस से सीएम बने। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाल ही में हमने यूपीटी पक्ष के कई सारे जो जिला अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है, जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता उनसे बातचीत की है, और उनको जो फीडबैक मिल रहा है उन्होंने हमसे शेयर किया और बताया कि जिस तरीके से कोविड के दौरान उद्धव ठाकरे जो थे सीएम थे उस समय, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से जो तमाम लोगों को संभाला और सारी व्यवस्थाएं को, बंदोबस्त को देखा, वो काफी ज्यादा जो है सराहनीय था। और इस बात को लेकर के आज भी लोग यहाँ पर मुंबई में खास तौर से, या बात कर अलग जगह पे जो फीडबैक आता है कि काफी अच्छा काम हुआ था कोविड में, और बहुत बेहतरीन तरीके से इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद मुंबई सिटी को जो है संभालने में कामयाब रही थी उस समय की सरकार, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे। लेकिन दोस्तों, अब देखिए इसी चीज को बार बार चुनाव से पहले यूपीटी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। और आपको पता होगा, अभी हाल ही में हमने अभी एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा, कि महाराष्ट्र में जो मुंबई में खासतौर से जो यूपीटी पक्ष के सांसद और बड़े नेता है संजय राउत, उन्होंने फिर से एक बार ये बात कही है कि सीएम फेस का नाम जो है वो अनाउंस किया जाना चाहिए, इससे एनडीए गठबंधन को फायदा ही पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस के बार बार जोर देने की वजह से ये बात फिर शरद पवार ने भी कही और बाकी पार्टियों ने भी कही कि कैसे भी करके जो है इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, और चुनाव के बाद जो है हम सीएम फेस के नाम पे चर्चा करेंगे। और ये बात सिर्फ एनडीए गठबंधन में हो रही है दोस्तों। बात करें अगर सीएम फेस के चेहरे की महायुति में, तो अभी तक महायुति की तरफ से ना ही सीएम फेस के नाम पे कोई चर्चा हो रही है, ना ही कोई चर्चा की सुगबुगाहट है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि महायुति की तरफ से सीएम फेस के चेहरे पर, मौजूदा जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके चेहरे पर हम लड़ेंगे। तो ये तमाम बातें जो है ये महायुति के नेता कहते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों तरफ से अगर हम देखें, एनडीए गठबंधन और महायुति, तो सीएम फेस को लेकर के सिर्फ एनडीए गठबंधन में ज्यादा जो है वो शोर मचा हुआ है, क्योंकि यूपीटी पक्ष जो है वो लगातार डिमांड कर रहा है। और दादर में जो लगे हैं पोस्टर, उनसे ये सुगबुगाहट तेज हो गई है और तमाम चर्चाएं फिर से शुरू हो गई कि क्या यूपीटी पक्ष की तरफ से एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को जो है वो सीएम बनाया जाएगा, इसके लेकर के डिमांड जो है वो रख देगी है इनडायरेक्टली, और एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। तो दोस्तों, ये जो अपडेट थी, बड़ी अपडेट मुंबई से, वो हमने आपको बताई है। और साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अभी एक दिन पहले, हालांकि अभी तो जो यूपीटी पक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पोस्टर लगाए गए थे और संजय राउत ने भी डिमांड की है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस की तरफ से या शरद पवार की तरफ से उनकी पार्टी का भी कोई नेता हो जिसको वो सीएम बनाना चाहते हैं, उनके नाम पे भी यूपीटी पक्ष सहमति देने को तैयार है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो सहमति देने को तैयार है, बशर्ते लेकिन किसी का नाम जो है वो चुनाव से पहले अनाउंस कर दिया जाए सीएम फेस के लिए। तो ये दोस्तों, जो सीएम फेस को लेकर के चर्चा है वो फिर से गरमाई हुई है, फिर से जो है वो जोरों पर चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या महायुति या जो यूपीटी पक्ष है उनकी तरफ से बातचीत में क्या निकल कर सामने आता है, इसका जो देखना होगा वो हमें भी देखना होगा, और हम भी इंतजार करेंगे। जैसे कोई खबर निकल के सामने आती है हम आप तक वो अपडेट लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।